हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब एडुकेटर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करूंगी कि मैंने सेट लगाया, टेस्ट लगाया, तो मेरे सेट और टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने कोई भी मतलब कि सेट अलग से न्यू नहीं खरीदा है। जब मैं TRE 2 की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं किरण पब्लिकेशन का एक सेट खरीदी थी और वही सेट अभी मेरे पास है। उसमें मैंने 13 सेट लगाया था, 2 सेट मैंने छोड़ दिया था। मतलब एग्ज़ाम आ गए थे, 13 ही सेट मेरे हो पाए थे, 2 सेट नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि 2 सेट क्यों वेस्ट करूँ, अभी लगा लूँ, अभी चेक कर लूँ, मतलब कि इस एग्ज़ाम में उसका बेनिफिट ले लूँ। और मैं कोई इसलिए न्यू सेट नहीं खरीदी कि मेरे जो स्कूल है, स्कूल का जो टाइम है इतने हेक्टिक है कि उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं सेट कंप्लीट कर पाऊँगी। मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ भी नहीं खरीदा क्योंकि उतना वक्त ही नहीं है कि मैं लगा पाऊँगी। बस रिवीजन करती हूँ। आज मैंने इतने दिन के प्रिपरेशन में आज मैंने सेट लगाया, इससे आप समझ सकते हो कि कितना कम पढ़ाई करती हूँ। और देखो, एग्ज़ाम आ चुके हैं तो बहाने तो नहीं चलेंगे, मुझे किसी भी तरह पढ़ने ही पड़ेंगे। और एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, आप लोगों के भी लाइफ में ऐसा होता होगा, आप सब लोग बताना ज़रूर। जब मैं TRE 2 की प्रिपरेशन करती थी ना, जब मैं खूब अच्छे से पढ़ना शुरू करती थी, जब मेरी पढ़ाई अच्छी होने लगती थी, तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था। या तो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब, या तो मेरा या घर में कुछ ऐसा हो जाता था, सिचुएशन ऐसा कुछ बन जाता था कि मतलब उसमें मैं इन्वॉल्व हो जाती थी, उसमें मैं लग जाती थी और मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सिचुएशन जो आ रहे हैं ना, वो मुझे भटकाने के लिए आ रहे हैं और इसमें हमें भटकना नहीं है, इसमें उलझना नहीं है, उसके बावजूद भी हमें पढ़ना है। जब TRE 2 की भी मैं तैयारी करती थी ना, तो मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब रहता था और मम्मी को लेकर मैं हॉस्पिटल जाती थी, आती थी, और उसके बाद पढ़ाई भी करनी होती थी। और साथ में हमारे कॉलेज भी होते थे उस टाइम, तो कॉलेज भी मुझे जाने आने पड़ते थे। तो इन सभी चीज़ों के बावजूद भी, अपने कोचिंग क्लासेस थे वो भी देखना होता था, इन सभी चीज़ों के बावजूद भी मुझे पढ़ाई करना होता था। और पढ़ाई करके मेरे मन में भी एक चीज़ था कि मुझे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसके लिए मुझे कितने घंटे पढ़ने हो। मैं बहुत ही कम सोती थी और उसके बाद मैं पढ़ाई करती थी। मेरे आँख के नीचे पूरा ये काला हो गया था, जो कि अभी तक है, रात में जगने की वजह से। और फ्रेंड्स, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिलेक्शन चाहिए था और मुझे सिलेक्शन मिला। अब मैं TRE 3 की प्रिपरेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अलग विभाग चाहिए। मैं अभी जिस विभाग में हूँ, इस विभाग में मतलब कि पर्सनली मेरे लिए मतलब ये सही नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर मुझे सूटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा अलग टाइप के है और यहाँ रेसिडेंशियल में मुझे रहना पड़ रहा है। तो यहाँ का जो चीज़ें हैं वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं है या मेरे को नहीं पसंद है। ठीक है, जैसे वो क्या होता है कि स्कूल का जो माहौल होता है थोड़ा अलग टाइप का होता है। वहाँ पर बच्चे खाना पीना सब कुछ करते हैं, वहाँ नॉनवेज वगैरह बनता है, वहाँ मुझे रहना होता है। उसके बाद रात में वहाँ जाना सोने, तो मैं होता है ना कि मैं ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करती हूँ कि पब्लिक जो बेड होता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे लोग सो रहे हैं, उसी बेड पर आप भी जाकर सो। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, जिसकी वजह से मतलब ये विभाग में पसंद नहीं कर पा रही हूँ। रात में ये सोने वाला जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब करता है। ठीक है, कि रात में अपने घर छोड़ करके वहाँ जाकर सो 7 दिन के लिए, फिर घर पे सो, फिर हर महीने 7 दिन के लिए वहाँ जाकर सो। तो मतलब शेड्यूल जो है ना, कोई एक नहीं रह पाता है। कभी खाने का रूटीन अलग, कभी सोने का रूटीन अलग। आप नाइट ड्यूटी है तो उसका रूटीन अलग, फिर 6:30 बजे वहाँ पर नाश्ते के टाइम पर, बच्चे के टाइम पर आपको प्रेजेंट भी रहना है, ऊपर से 7:30 बजे जाकर आपको असेंबली में भी खड़े रहना है। मतलब ऐसा शेड्यूल है ना, अपना खाना पीना जो होता है ना, वो सही से नहीं हो पाता है और इस वजह से हमारी तबीयत भी ख़राब होने लगी है, हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ने लगा। और फ्रेंड्स, जब आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, तो आप मेंटली फ्री होकर के दिल से आप बच्चों को एफर्ट नहीं दे पाओगे, यानी वो मतलब कि आप अपना एफर्ट नहीं दे पाओगे, वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाओगे, बेस्ट नहीं दे पाओगे, जो देना चाहिए, जो आपके अंदर है वो आप दे नहीं पाओगे। तो इसलिए हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। खैर, मतलब हमारे जो स्कूल है यहाँ पर ऐसा है, बाकी सभी स्कूल में ऐसा नहीं है, सब जगह नहीं है। जहाँ पर उसके अंदर आवास है वहाँ पर लोग आराम से पढ़ा रहे हैं, जहाँ आवास नहीं है वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी और बहुत सारी चीज़ें और भी है जिस वजह से मैं पर्सनली मतलब चाह रही हूँ कि शिक्षा विभाग में जाऊँ। ठीक है, शिक्षा विभाग में मुझे जाना है, इसलिए मैं TRE 3 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत सारे लोग, आप सभी लोग पूछते हो दी आप क्यों तैयारी दोबारा कर रहे हो सिलेक्शन के बाद, इसलिए मैंने बता दिया, ऐसे पहले मैंने बताया है। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज मैंने जो सेट लगाया, टेस्ट लगाया, उसमें मेरे कितने मार्क्स बने। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं 7-8 महीने हो गए मेरे मतलब कि पढ़ाई किए हुए। जब TRE 2 की तैयारी करती थी तो मैं उस समय अक्टूबर नवंबर है ना, दिसंबर में तो हम लोगों के रिजल्ट आ गए थे। तो उस समय से लेकर के आप अभी तक आप देख लो तो मतलब 8 महीने तो हो ही गए लगभग। ठीक है, तो जो चीज़ आप पढ़कर 8 महीने से अगर छोड़ दोगे, खासकर मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो आपके माइंड में ये फार्मूले वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है स्किप कर जाते हैं।
अगर आप पढ़ा रहे हो तो वो चीज़ें आप नहीं भूलोगे। 9th-10th लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं तो वो मैं नहीं भूली हूँ, ठीक है। वो तो मुझे याद है क्योंकि 2016 से मैं पढ़ाते आ रही हूँ वही सारी चीज़ें, तो वो सब माइंड में तो बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी जो 11th-12th लेवल की जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी अपनी तैयारी के दौरान, वो सारी चीज़ें मुझे लगा कि एक बार रिविज़न कर लेना चाहिए, तब मुझे सेट लगाना चाहिए। तो रिविज़न करने का भी 2 से 3 घंटे मेरे को एवरीडे टाइम मिलता है पढ़ने का, तो उसी टाइम में मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। लगभग मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट करा है, मैथ्स का पूरा नहीं, 75% मैंने रिवीजन कंप्लीट करा है, 25% मेरा रिवीजन अभी भी बाकी है। मैंने आप सभी लोगों को सब कुछ बताया है कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ, कैसा मेरा प्लान है, एग्जामिनेशन में मैं कैसे प्लान करके पेपर सॉल्व करती हूँ, वो सब कुछ मैंने बताया है। तो आप सभी लोग एक बार प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देखा कीजिए, कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। अभी मैं बताना चाहूँगी मार्क्स, क्योंकि मार्क्स को लेकर के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ स्पेशली, और मार्क्स कैसे इंक्रीज करोगे इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने वही सेट, पुराना सेट मतलब जो रखा है वही सेट मैंने आज लगाया, ठीक है। तो ये जो पुराना सेट है हमारा किरण पब्लिकेशन का TRE 2 का ही है। तो इसमें टोटल 15 सेट थे, जिसमें से मैंने 13 सेट लगाया था। तो आज मैंने 13वां सेट लगाया। जब मैं उस टाइम ये सेट लगाई थी, तो सेट नंबर 13 मैंने जब उस टाइम लगाई थी, तो फ्रेंड्स मेरे 91 मार्क्स आए थे 120 में। 91 जितने भी मार्क्स आते थे ना, तो मैं यहाँ नोट डाउन कर देती थी, लिख देती थी, ठीक है। वही लिखा हुआ है, नहीं तो ऐसे किसको याद रहेगा कि सेट नंबर 13 में मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो मैं जब भी सेट लगाती थी ना, तो वहाँ पर अपना मार्क्स लिखती थी, इसी बुक में लिख देती थी कि मेरे इसमें इतने मार्क्स हैं, ताकि मैं आगे देख सकूँ कि मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं। तो मैं फर्स्ट टाइम मार्क्स मतलब देखी थी अपने सेट में, सेट नंबर 1 में, तो मेरे 82 मार्क्स आए थे, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम मैं सेट लगाई थी तो फिर 84 आए थे, फिर घट गए थे 78 आए थे, फिर इंक्रीज होते होते 90 गए, 91 गए। इस तरीके से मेरे 91 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे किसी भी सेट में जब TRE 2 में दी थी, तो ठीक है। अभी मैंने पूरा रिवीजन नहीं किया है, मैंने अभी पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छे से नहीं किया है, अभी पढ़ भी अच्छे से नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मैं गर्मी छुट्टी के बाद से पढ़ना शुरू की हूँ थोड़ा बहुत। अभी इधर थोड़ी तेज़ी से मेरी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते हैं, आप सभी को पता है कि सबकी पढ़ाई तेज़ होने लगती है, मेरी भी इसी प्रकार से है। तो फ्रेंड्स अभी मेरे जो मार्क्स है वो 80 में से, जो मैथ्स का TGT मैथ्स है उसमें 80 में से 71 है। 9 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। अब ये 9 क्वेश्चन कहाँ से गलत हुए, सारे मुझे एनालिसिस करने हैं, और एनालिसिस करके उसके ऊपर हमें वर्क करने हैं। तो मैं आप सभी लोगों को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि देखो 80 में 80 मेरे तो कभी नहीं आए हैं, और हो सकता है किसी का आता भी होगा, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ किसी का नहीं आ सकता। मेरे 80 में से 80 कभी नहीं आए, ठीक है। 80 में से मेरे 71 अभी आए हैं। 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 9 क्वेश्चन कैसे कैसे गलत हुए मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने 120 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं 2 घंटे में। मैंने अपना टारगेट लिया था कि 2 घंटे में मुझे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैंने 2 घंटे में 120 सॉल्व किए, लेकिन 80 मिनट में 80 क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करे हैं। मैंने ओवरऑल, क्योंकि इसमें जनरल पेपर भी आ गया, तो आप सभी को पता है जनरल पेपर से टाइम बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल 2 घंटे में मैंने 120 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, लेकिन 80 क्वेश्चन केवल मैथ्स को सॉल्व करने में मुझे लगे 1 घंटे 36 मिनट। 1 घंटे 36 मिनट में मैंने 80 क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन होता है ना, सारे क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व नहीं होंगे। कोई कोई क्वेश्चन मुझे 3 मिनट भी लग गए सॉल्व करने में, कैलकुलेटिव थे तो, ठीक है। और कोई मतलब 1 मिनट में 2-2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। तो ऐसे होता है। ओवरऑल की मैं बात कर रही हूँ, 80 क्वेश्चन 136 मिनट और 120 क्वेश्चन 2 घंटे। और बाकी जो लैंग्वेज के हैं वहाँ से भी आप कुछ टाइम बचा सकते हो। तो मैंने लैंग्वेज का नहीं लगाया है, 120 ही केवल मैं सेट लगाती हूँ। पहले भी मैं 120 ही लगाती थी, लैंग्वेज का नहीं लगाती थी, और लैंग्वेज डायरेक्ट एग्जाम में ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि 120 में मेरे टोटल कितने बने वो मैं बताना चाहूँगी। तो 40 जो जनरल पेपर है ना, तो उस 40 में से मेरे 25 बने हैं, 25 नंबर आए हैं। और फ्रेंड्स जबकि जनरल पेपर का मैंने बिल्कुल ही रिवीजन नहीं किया है, मुझे मतलब देखने का भी टाइम नहीं मिला है कि मैं जनरल पेपर देखूँ। पहले तो मैं अपना मैथ्स कंप्लीट करूँगी, तब उसके बाद जब टाइम मुझे मिलेगा, बच जाएगा टाइम, तब मैं जनरल पेपर का थोड़ा रिवीजन कर लूँगी। जो मैं पहले पढ़ी हूँ वही मैं रिवीजन करूँगी, कुछ नया नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि 25 नंबर बने, क्योंकि इसमें भी मैथ्स होते हैं ना, तो मैथ्स से मेरे मार्क्स दिला रहे हैं। क्योंकि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ये मुझे बिल्कुल ही नहीं याद है। जब मैं पढ़ी थी उस टाइम तो मुझे थोड़ा बहुत याद भी था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं याद है। तो इसमें कैसा मेरा मतलब मेरा पार घाट कैसे लगेगा मुझे ही नहीं पता है, और आप लोगों को मैं क्या बताऊँ।
लेकिन फिर भी देखो मतलब जब मैं सेट पढ़ के लगाती थी, जब मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जब मैं पढ़ के और तब मैं सेट लगाती थी, उस समय भी 40 में से मेरे 28 से ऊपर जाते ही नहीं थे, ठीक है। और 28, 29 इससे ज़्यादा कभी नहीं गए हैं मेरे मार्क्स, ठीक है। और अभी तो 25 आए हैं, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि ठीक ठाक है। 20 से मेरा नीचे नहीं जाना चाहिए, कम से कम तो इतना होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और टोटल मिला करके मेरे जो मार्क्स बने हैं वो 96 बने हैं, ठीक है। 71, 25 आप देख लो कितने बन रहे हैं, 96 बन रहे हैं, ठीक है। 96 मार्क्स बने हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये 100+ होना चाहिए, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना टारगेट 100+ लेकर चलो, क्योंकि देखो फ्रेंड्स 94 कट ऑफ गए थे मैथ्स में। और ये तो मैंने एक सेट लगाया, तो सारी सेट में तो ऐसा नहीं है, पेपर जो आएगा एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो उसमें 96 आ जाएगा, कम ही आएगा। पेपर का लेवल कैसा है डिपेंड इस पर करता है, और इसमें भी सेट वाइज मार्क्स डिपेंड करता है। कोई सेट में बहुत ही कम नंबर आ जाता है। तो ये मैंने एक आज सेट लगाया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, शेयर कर दूं, क्योंकि आप लोग पूछते थे कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो मैं सेट नहीं लगा रही थी, तो इसलिए मैं नहीं बता पा रही थी, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिवीजन अभी करने की ज़रूरत है। जनरल पेपर मेरा बहुत ही बेकार है, करेंट अफेयर मेरा बहुत ही बेकार है, और केवल एक ही मेरे को बचा रहा है, मैथ्स बचा रहा है, ठीक है। और मैथ्स मेरा मतलब ठीक ठाक है, रिवीजन में और थोड़ा बहुत कर लूँगी तो भी ठीक हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कि अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ्स में भी मेरे गलत हो रहे हैं। जैसे आप देख लो, CISI से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं, स्पीड टाइम वाले से रिलेटेड गलत हो जाते हैं। जब उसमें मीडियम लेवल का क्वेश्चन थोड़ा रहता है, देखो इजी लेवल का तो बन जाता है, मीडियम लेवल का थोड़ा रहता है हल्का फुल्का, वो भी बन जाता है, लेकिन हाई लेवल का रहता है वो मुझसे नहीं बन पाता है, ठीक है। तो उसका मुझे रिवीजन करना है। तो मैं अपने वीक पॉइंट देखती हूँ कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। आप अपना वीक पॉइंट फाइंड आउट करो। जब तक आप अपने वीक पॉइंट को फाइंड आउट नहीं करोगे, तब तक उसके ऊपर आप काम नहीं करोगे, तब तक आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। तो इसलिए आप अपना वीक पॉइंट देखो कि किस पार्ट से, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो एडवांस मैथ्स है तो वहाँ से मेरे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जैसे आप ज्योमेट्री से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते हैं, बहुत कम ही चांस होता है मेरा गलत होने का ज्योमेट्री से, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया, या अलजेब्रा से भी हमारे क्वेश्चन सही हो जाता है, या ट्रिगो से भी सही होता है, और हाइट एंड डिस्टेंस से तो पूरा सही होता है। ये तो मेरा फेवरेट ही टॉपिक बन चुका है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक्स से जो क्वेश्चन होता है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन सही होता है, ये सब सही होता है। लेकिन मेरा वही थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जो आपका जनरल मैथमेटिक्स है उससे, तो उसमें कुछ टॉपिक और उसमें भी थोड़ा हाई लेवल का जो क्वेश्चन हो जाता है वो गलत हो जाता है। दूसरा, इसमें मैंने मतलब कि 1 घंटे 36 मिनट के अंदर मैथ सॉल्व करे, तो इस टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं सॉल्व करी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन केवल सॉल्व करना मेरा पर्पस था, मेरा पर्पस था कि इस टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन को तुक्के भी लगाने पड़ जाते हैं लास्ट टाइम में, तो वो भी मैंने करे, इसलिए गलत हुए। और भी कुछ क्वेश्चन जल्दी आप फास्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से भी गलत होते हैं, ठीक है। ओवरऑल मिलाकर के 71, नहीं तो आप अगर मतलब ऐसे केवल सॉल्व करोगे तो 80 में से 75 तक सही हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए आप करोगे तो फिर मतलब कुछ और गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए मेरे 80 में 71 ही सही हुए। तो फ्रेंड्स मैं और मार्क्स को अपने इम्प्रूव करने का 75+, 80 में 75+ मेरे क्वेश्चन सही हो, ये मैं प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैथ्स का जो कट ऑफ होता है बहुत ही हाई होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। और मैं ये टारगेट लेकर चलती हूँ कि जनरल बॉयज़ का कट ऑफ क्रॉस हो, ये टारगेट होना चाहिए। देखो उससे कम भी आएगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन टारगेट होना चाहिए जनरल बॉयज़ का कट ऑफ पार, ये सब का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आप ये नहीं सोचो आप गर्ल्स हो तो कम नंबर पर हो जाएगा सिलेक्शन, तो हमें नहीं मेहनत करना है, हमें फिर भी करना है, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही है 94+। तो 94 कट ऑफ गया था, तो उस कट ऑफ को टियर 2 का कट ऑफ मैं अपने माइंड में लेकर उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी कर रही हूँ। तो 96 आ गए, तो ऐसे नहीं कि एक कट ऑफ पार, मेरा 94 अगर कट ऑफ गया है तो आप अगर उस टारगेट को लेकर के तैयारी कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 100+। तो 100+ जब मेरे मार्क्स आने लगेंगे तब मुझे लगेगा कि हाँ मेरी थोड़ी प्रिपरेशन है वो ठीक हो गई। लेकिन
अगर 100 प्लस नहीं आ रहे हैं तब तक मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप सभी लोगों को भी इसी प्रकार से करना है, क्योंकि जब हम अपना लक्ष्य को ऊपर रखेंगे तो गिरेंगे भी तो उससे नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं अटकेंगे, ठीक है, नीचे नहीं, ज़मीन पर नहीं आएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को ऊपर हमेशा रखो, ठीक है। मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास करो। अगर 80, 85, 90 भी आ रहे फिर भी आप नहीं बैठो, फिर भी आप मेहनत करो और ज़्यादा, क्योंकि इस बार भी कंपटीशन कम नहीं होगा, क्योंकि टाइम मिला है ज़्यादा पढ़ने का। सब लोग पढ़े, सब लोग मेहनत किए हैं, और मैं यही सोचती हूँ मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे मेहनत करना है। और फ्रेंड्स देखो, ऐसे मेरे मतलब बाइंडिंग वाले 3 नोट्स हैं मैथ्स के, जिसमें से 2 नोट्स मैंने लगभग कंप्लीट करे हैं और एक और मुझे करने हैं, तो एक मुझे और करने हैं, तो इसलिए मैंने बोला 75 मैंने लगभग कर लिए हैं और हमें और 25%, 30% का रिवीजन करना बाकी है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कैसे करोगे। तो जो भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप नोट डाउन करो और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाओ। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जितने भी यूट्यूब पे सर वीडियो मतलब डाल रहे हैं, अमरजीत सर जितने भी सेट लगवा रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस करवा रहे हो, वो सारा मैं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने नोट से मैं अपना रिविज़न कर रही हूँ, सर का वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, यही 2 काम कर रही हूँ। सेट मैंने आज लगाया, तो अब जब जब टाइम मिलेगा मैं अपना सेट लगाने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं अपने आप को जज कर सकूँ कि मैं अभी कहाँ तक पहुँची हूँ। 100 पार मुझे करना है, ये मेरा लक्ष्य है। आप सभी लोग भी अपना टारगेट जरूर बताना कमेंट्स बॉक्स में कि आप कितने मार्क्स का टारगेट लेकर चल रहे हो और आप कहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा और कितना ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम सभी को स्टडी करना है, सभी को पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। फिर भी लंबी वीडियो हो गई है तो आप सभी लोग माफ़ करना। जीके जीएस के लिए आप सभी लोग ज़्यादा पूछते हो, देखो जीके जीएस के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो भी मैं पहले पढ़ी हूँ वही मैं रिवीजन करूँगी, वो भी अभी करी नहीं हूँ, करूँगी जब मेरा मैथ्स का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का जो भी पुराना नोट्स होगा लास्ट टाइम में यही करना होगा, शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाया होगा उससे आप रिविज़न करो। शॉर्ट नोट्स में मतलब शॉर्ट चीज़ें कि आप जैसे एक पेज पर क्या करो कि पूरे एक चैप्टर का नोट्स होना चाहिए, एक पेज पर पूरे एक चैप्टर का। उस पर मैंने अपना मैथ्स का पूरा शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, ट्रिगो का भी तैयार करना बाकी है। और इस तरीके से मैं मैथ्स का जब एक अपना पेज खोलती हूँ सामने, तो हमारे 4-5 चैप्टर के रिवीजन हो जाते हैं एक बार में। मतलब आधे से 1 घंटे में अगर टाइम दे दूँ तो 5-6 चैप्टर के मेरे रिवीजन हो जाते हैं। इस तरीके का मैंने नोट्स बनाया। उस तरीके से आप भी अपना लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स इस तरह से तैयार करके रिवीजन करो। देखो शॉर्ट नोट्स जब आप तैयार करोगे, आप लिखोगे, तो लिखते समय क्या होता है ना कि लिखने से वो चीज़ें हमारे माइंड में छप जाती है और ज़्यादा देर तक वो याद रहती है। तो फॉर्मूले वगैरह भी लिख करके आप याद करो, और शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप अपनी जितने भी आपके जनरल पार्ट्स से उसका आप रिवीजन करो, तो कम टाइम में अच्छे से आप प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपना मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।